श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। ठाकुर के अंतरंग ब्रह्मज्ञ शिष्य शशि महाराज का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। हुगली जिले के मयाल इच्छापुर ग्राम के निवासी बापुली उपाधिकारी श्रीयुत काली प्रसाद चक्रवर्ती के 3 पुत्र थे, रामानंद, राजनंद और ठाकुरदास। रामानंद के पुत्र गिरीश चंद्र शरत चंद्र अर्थात स्वामी शारदानंद के पिता थे और रामचंद्र के पुत्र ईश्वर चंद्र शशिभूषण अर्थात स्वामी रामकृष्णानंद के पिता थे। गिरीश चंद्र कलकत्ते में निजी मकान बनाकर बस गए, पर ईश्वर चंद्र अपने गांव में ही निवास करते रहे। ईश्वर चंद्र उच्च कोटि के तंत्र साधक थे और इस तंत्र विद्या के कारण कौल समाज में उनकी विशेष ख्याति थी। वे पाइकपाड़ा के राजा इंद्र नारायण सिंह के सभा पंडित थे। राजा उनके प्रति गुरु के समान श्रद्धा रखते थे और साधना के लिए उन्हें जब जो आवश्यक होता उसकी व्यवस्था कर देते थे। ईश्वर चंद्र अपने ग्राम के निकट ही घंटेश्वर के महाशमशान में, कलकत्ते के केवड़ा तला शमशान में अथवा राजभवन के पीछे पंचमुंडी आसन पर साधना में रत रहा करते थे। काली घाट में एक बार गहरी रात में कालिका देवी ने उन्हें बालिका रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। शशिभूषण की माता का हृदय अत्यंत उदार तथा सरल था। वे इतनी लज्जाशील थी कि निकट के संबंधियों के सम्मुख भी घूंघट काढ़े रहती थी। वे गौरवर्ण थी और शशि को भी वैसा ही गौरवर्ण मिला था। ईश्वर चंद्र के घर में नारायण, मनसा, शीतला, सिंहवाहिनी आदि देवी देवताओं की नित्य पूजा होती थी तथा प्रतिवर्ष काली पूजा का भी आयोजन होता था। 13 जुलाई 1863 ईस्वी रविवार आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को रात के अंतिम प्रहर 4:56 पर शशिभूषण ने अपने ग्राम इच्छापुर में जन्म लिया। धर्म भावपूर्ण वातावरण के बीच बचपन बिताने के फलस्वरूप शशि अत्यंत भगवत परायण हो गए थे। बचपन से ही पूजा आदि का अभ्यास होने के कारण आगे चलकर एक ही आसन पर 8 प्रहर बिता देना भी उनके लिए आसान सी बात थी। गांव के विद्यालय में पढ़ाई समाप्त हो जाने पर वे अंग्रेजी शिक्षा के लिए कलकत्ते में शरत चंद्र के घर पर रहे। यथा समय प्रवेशिका परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर उन्होंने छात्रवृत्ति पाई। फिर वे अल्बर्ट कॉलेज से FA परीक्षा पास करके मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में BA पढ़ने लगे। विद्यार्थी जीवन में ब्राह्म समाज से आकर्षित होकर शशि और शरद ने केशव चंद्र के निकट आना जाना शुरू किया। दोनों ही समाज के सदस्य बन गए। शशि कुछ दिन तक केशव चंद्र के पुत्र के गृह शिक्षक भी रहे थे। बचपन की ही तरह युवावस्था में भी शशि के भीतर धर्म भाव का विकास स्पष्ट रीति से दिखाई देता था। चैतन्य चरितामृत से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प किया। बचपन के स्वाभाविक वातावरण के प्रभाव से तथा श्रेष्ठ वक्ता केशव चंद्र सेन के आकर्षण से
शशि की आध्यात्मिक पिपासा थोड़ी तृप्त हुई, पर पूरी तौर से शांत नहीं हुई, वरन उसमें वृद्धि ही होती गई। अंत में उनके सहपाठी काली प्रसाद चक्रवर्ती ने उन्हें बताया कि केशव चंद्र सेन की पत्रिका इंडियन मिरर में दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण देव के बारे में एक अपूर्व विवरण प्रकाशित हो रहा है। एक दिन उनके दर्शन को वहां चलना होगा। तद अनुसार 1883 ईस्वी अक्टूबर में एक दिन शरत और शशि अपने मित्र के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव ने इन युवकों का हार्दिक स्वागत किया और यह जानने के बाद कि वे केशव चंद्र के समाज में आया जाया करते हैं, उन्होंने शशि से पूछा कि वे साकार पसंद करते हैं या निराकार। शशि ने उत्तर दिया, यही तो मालूम नहीं कि ईश्वर हैं या नहीं, फिर साकार या निराकार कैसा। इस सरल तथा निर्भीक उत्तर पर संतुष्ट होकर ठाकुर कहने लगे, आजकल के माँ बाप लड़कों की छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। स्कूल कॉलेज से निकलते निकलते वे बहुत से बाल बच्चों के बाप बन जाते हैं और फिर वे परिवार के भरण पोषण के निमित्त नौकरी की खोज में दौड़ धूप करने लगते हैं। त्यों ही उपस्थित श्रोताओं में से एक बोल उठे, महाराज, तो फिर विवाह करना क्या अनुचित है? क्या यह कार्य ईश्वर इच्छा के विरुद्ध है? कमरे में एक बाइबिल की प्रति रखी हुई थी, जिसका एक अंश चिन्हित किया हुआ था। इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने वह ग्रंथ खोलकर उसमें से चिन्हित अंश पढ़ने का आदेश दिया। वहां लिखा था, अविवाहितों और विधवाओं से मैं कहता हूं कि विवाह न करना ही अच्छा है, जैसा कि मैं स्वयं अविवाहित रह रहा हूं। परंतु वे यदि संयम का निर्वाह न कर सके तो फिर विवाह कर लेना उचित है, क्योंकि वासना की आग में सुलगते रहने की अपेक्षा विवाह कर लेना ही श्रेयस्कर है। चिन्हित अंश का पढ़ना समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने समझा दिया कि विवाह ही सारे बंधनों का मूल है। फिर एक श्रोता ने शंका उठाई, तो क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है? विवाह न करने पर सृष्टि कैसे चलेगी? श्री रामकृष्ण देव ने हंसते हुए उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो विवाह करना चाहते हैं वे जरूर करें। यह तो हम लोगों के बीच ऐसे ही एक बात हो गई। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, तुम सिर दुम छोड़कर शेष ले लो। उस दिन वातावरण अनुकूल न होने के कारण युवकों के साथ दिल खोलकर बातें नहीं हो सकी। अतः विदाई के समय श्री रामकृष्ण देव ने शशि आदि से कहा, फिर आना, पर अकेले ही। धर्म की साधना गोपनीय चीज है। पहले ही दिन ठाकुर ने शशि का मन जीत लिया। इस आकर्षण के फलस्वरूप वे कॉलेज की छुट्टी के दिनों में दक्षिणेश्वर जाकर ठाकुर के वचनामृत का पान करने लगे। पहले पहल वे बहुत बातें करते थे, परंतु बाद में यद्यपि उनके युवा मन में अनेक शंकाएं उठती तथा उसके समाधानार्थ वे दक्षिणेश्वर जाते, फिर भी ठाकुर को भगवत चर्चा में मग्न तथा भक्तों से घिरे देखकर वे अधिक कुछ बोल नहीं पाते थे। उन्हें देखते ही ठाकुर कहते, बैठो बैठो।
वे बैठ जाते। और बड़े अचरज की बात यह है कि इस प्रकार बैठे बैठे ही उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाती तथा मन में अपूर्व शांति विराजने लगती। धीरे धीरे सुयोग देखकर ठाकुर ने उनके समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया तथा उनके हृदय मन को चिरकाल के लिए एक उच्च धरातल पर उठा लिया। एक दिन शशि किसी चीज की तलाश में तेजी से ठाकुर का कमरा पार कर चले जा रहे थे कि ठाकुर बोल उठे, तू जिसे चाहता है वह यही है, यही है, यही है। विस्मित शशि का ध्यान खोज की वस्तु से हटकर सदानंद में ठाकुर की ओर आकृष्ट हुआ। वे समझ गए कि जीवन में एकमात्र गेय वस्तु ठाकुर ही हैं। शेष सभी अनुसंधान इस बृहत अनुसंधान के ही रूपांतर मात्र हैं। दक्षिणेश्वर में आवागमन के फलस्वरूप शशि धीरे धीरे नरेंद्र आदि युवक भक्तों के साथ परिचित हुए तथा उनके साथ प्रेम सूत्र में बंध गए। एक बार उन्होंने नरेंद्र के मुख से सूफी काव्य की प्रशंसा सुनी और मूल काव्य पढ़ने की इच्छा से फारसी भाषा सीखना शुरू किया। एक दिन दक्षिणेश्वर में बैठकर वे इतने दत्त चित्त हो उस भाषा का अध्ययन कर रहे थे कि ठाकुर के 3 बार पुकारने पर भी उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। अंत में जब शशि निकट आए तो ठाकुर ने पूछा कि इतनी एकाग्रता के साथ क्या हो रहा था। यह सुनकर कि वे फारसी पढ़ रहे थे, ठाकुर ने उन्हें सावधान कर दिया, अपरा विद्या में डूबकर यदि तू परा विद्या को भूल जाए तो तेरा हृदय भक्तिहीन हो जाएगा। शशि का फारसी पढ़ना वहीं समाप्त हुआ। ठाकुर बर्फ खाना पसंद करते थे, इसलिए गर्मी के दिनों में एक दिन शशि कलकत्ते से बर्फ खरीदकर पैदल दक्षिणेश्वर आए। वे बर्फ के टुकड़े को इतनी सावधानी से गमछे में लपेट कर लाए थे कि वह गल नहीं सका। उनकी निष्ठा, बुद्धि तथा धूप के कारण पसीने से तरबतर शरीर और सूखा चेहरा देखकर ठाकुर ने व्यथित होकर कहा, आहा, तुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। देख, जिसके हाथ से पानी नहीं चूता उसे लोग कंजूस कहते हैं, परंतु देखता हूं कि तू तो कंजूस नहीं, दाता है। इस प्रकार दक्षिणेश्वर बारंबार आने जाने तथा ठाकुर की सेवा आदि करने के फलस्वरूप शशि उनके स्नेह भाजन होने में समर्थ हुए। इसके अतिरिक्त उनके बीच अलौकिक संबंध तो था ही। ठाकुर ने कहा था, शशि और शरत को देखा। ऋषि कृष्ण अर्थात यीशु ख्रिस्ट के दल में थे। वे शशि से स्नेह पूर्वक दक्षिणेश्वर में रह जाने को कहा करते थे, परंतु शशि अध्ययन में रत रहते थे तथा सांसारिक अभावों के कारण अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें धन संग्रह में भी व्यस्त रहना पड़ता था। अतः उनके लिए वहां रहना संभव नहीं हो पाता था। परंतु बाद में ऐसा भी समय आया जब सांसारिक चिंता को दूर हटाकर श्री रामकृष्ण देव के प्रेम ने ही उनके हृदय को पूर्ण रूप से आप्लावित कर दिया। ठाकुर जब गले के रोग के कारण श्यामपुकुर आए और उनके लिए पथ्य तैयार करने को माताजी भी वहां आई, तो रात को श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने के लिए कोई आदमी नहीं था। इस अभाव को दूर करने के लिए भक्तगण आपस में परामर्श करने लगे। श्री नरेंद्रनाथ इस सेवा भार को स्वयं ग्रहण करके रात को वहां रहने लगे
और अपने दृष्टांत द्वारा उन्होंने छोटे गोपाल, काली, शशि आदि कुछ बलिष्ठ युवकों को उत्साहित करते हुए इस कार्य के लिए आकृष्ट किया। संरक्षकों ने पहले तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की, परंतु बाद में जब कार्य में व्यस्त रहने के कारण शशि ने भोजन तक के लिए घर जाना बंद कर दिया, तब तो वे लोग तरह तरह से बाधाएं डालने लगे। परंतु शशि का संकल्प अटल था। उन दिनों वे बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसलिए एक वृद्ध पड़ोसी ने उन्हें उपदेश दिया, परीक्षा दे लेने के बाद गुरु सेवा करो ना। इस पर शशि ने उत्तर दिया, मैं यदि उसके पहले ही मर जाऊं तो? क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी? श्याम पुकुर के पश्चात ठाकुर काशीपुर आए। यहां पर भी शशि गुरु सेवा में लगे रहे। ठाकुर की बीमारी के बारे में शशि कहा करते थे, जगत का दुख देखकर ईसा मसीह सूली पर चले थे। ठाकुर भी जीवों के दुख से रोग भोग रहे हैं। रोग के कारण के बारे में उनका स्वयं का मत चाहे जो भी रहा हो, पर सेवा के कार्य में वे सदा अग्रणी रहते थे। एक दिन ठाकुर को जमरूल खाने की इच्छा हुई। जाड़े के दिन थे। उस मौसम में जमरूल भला कहाँ मिलता। खोज करने पर शशि को पता लगा कि एक बगीचे में जमरूल लगे हैं। वे तुरंत ही कुछ जमरूल ले आए। उन्हें पाकर ठाकुर ने विस्मय पूर्वक पूछा, अरे, इस मौसम में जमरूल कहाँ मिला? और कहाँ मिलता? जहां सत्य संकल्प ठाकुर की इच्छा हो और ऐसे वीर भक्त जहां सेवक हों, वहां कौन सी वस्तु दुर्लभ है? ठाकुर की सेवा में लगे हुए शशि अपना भोजन आदि तक भूल जाते थे। ठाकुर कई बार उन्हें कहा करते, जा नहा खा आ। मैं इस समय अच्छा हूं, मुझे अभी कोई आवश्यकता नहीं है, जाकर भोजन कर ले। अनेक बार ऐसा भी होता कि शशि को लगातार पंखा जलते देखकर ठाकुर पंखा उनके हाथ से लेकर लाटू के हाथ में दे देते। देह त्याग के पूर्व एक दिन उन्होंने शशि से स्नेह विगलित कंठ से कहा, देखो, तुम लोगों ने इस सेवा के द्वारा मुझे बांध रखा है। तुम लोग यदि कहो तो एक बार उधर देख आऊं। सभी समझ गए कि ठाकुर अपने लीला संवरण की ओर संकेत कर रहे हैं और मानो यह भी कह रहे हैं कि भक्तों के आकर्षण ने ही उन्हें मर्त्यलोक में रोक रखा है। शशि ठाकुर की सेवा में कितने मग्न थे और ठाकुर को उन्होंने कितना अपना मानकर स्वीकार किया था, यह ठाकुर के अंतिम दिन की करुण घटनाओं से स्पष्ट व्यक्त होता है। उस दिन शाम को 7 मील दौड़कर जब वे डॉक्टर के स्थान पर पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टर कहीं और गए हुए हैं। 1 मील और दौड़कर उन्होंने उन्हें रास्ते में रोका। डॉक्टर कहने लगे कि उनका उसी समय काशीपुर जाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें अन्यत्र अत्यावश्यक कार्य है। तथापि शशि उन्हें खींचकर काशीपुर ले ही आए। यथाविधि परीक्षा करके डॉक्टर के चले जाने के बाद उस दिन भी पूर्ववत दैनंदिन सेवा आदि चलने लगी। कोई यह सोच भी नहीं सका था कि अंतिम दिन आ पहुंचा है। और दूसरे लोग चाहे जो भी सोचते हों, परंतु कम से कम शशि तो यह बिल्कुल नहीं सोच सके थे कि प्रियतम से बिछो का क्षण आ पहुंचा है। उस रात ठाकुर ने अन्य दिनों की तुलना में
थोड़ा अधिक ही भोजन किया। शशि ने ही खिलाया था। महाप्रस्थान का कोई भी चिन्ह न देखकर, बल्कि उन्होंने यह सोचा था कि ठाकुर की तबीयत अब थोड़ी अच्छी ही है। यहां तक कि जब सचमुच ही अंतिम क्षण आया तो शशि ने यही सोचा कि ठाकुर को समाधि लग गई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ठाकुर के अंग प्रत्यंग पर से होकर मानो आनंद की लहरें उठ रही हैं। इतना आनंदोच्छ्वास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रात बीतने पर विश्वनाथ उपाध्याय ने आकर कहा कि मस्तक और मेरुदंड पर घी की मालिश करने से समाधि उतर सकती है। शशि वैसा ही करने लगे, परंतु अंत में डॉक्टर ने आकर कहा, अब आशा नहीं है। अपराह्न में लगभग 5 बजे ठाकुर की पुनीत देह को माला, पुष्प, चंदन आदि से सजाकर शमशान ले जाया गया। वास्तविकता को स्वीकार करने में अक्षम शशि चित्रलिखित से जलती हुई चिता के समीप बैठे रहे। लाटू ने उनका हाथ पकड़कर खींचा। नरेन और शरत ने उन्हें काफी समझाया, किंतु तब भी शशि किंग कर्तव्य विमूढ़ ही रहे। चिता बुझ जाने पर उन्होंने चुपचाप भस्मास्थि चुनकर एक ताम्र कलश में रख ली और उसे सिर पर रखकर उद्यान भवन में लाकर ठाकुर की शैया पर स्थापित किया। शशि को विश्वास था कि ठाकुर गए नहीं है, अतः ठाकुर की चीजें संभाल कर रखी गई और अस्थि कलश की नित्य नियमित पूजा चलने लगी। भस्मावशेष इस प्रकार 7 दिन तक वही रहा। तत्पश्चात रामचंद्र आदि वरिष्ठ भक्तों के निर्णयानुसार उसे काकुड़गाछी ले जाने की बात उठी। निरंजन ने इस पर घोर आपत्ति प्रकट की। शशि ने कहा, कलश नहीं दूंगा। नरेंद्र की मध्यस्थता से राम बाबू का प्रस्ताव मान लिया गया और उस समय के लिए विवाद शांत हुआ, परंतु अन्य सभी के अनजाने शशि और निरंजन के एक दूसरे पात्र में आधे से अधिक अस्थि भस्म अवशेष निकालकर उन्हें नित्य पूजा के लिए बलराम बाबू के घर भेज दिया। तदुपरांत 22 अगस्त 1886 ईस्वी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पहला कलश राम बाबू के कलकत्ते के मकान से काकुड़गाछी के उद्यान में ले जाया गया। शशि ही अपने सिर पर कलश को वहन करते हुए कीर्तन के पीछे पीछे अधिकांश मार्ग ले गए। अंत में काकुड़गाछी में यथोचित पूजा के बाद जब भूमि खोदकर कलश की स्थापना करके उसके ऊपर मिट्टी डाली जाने लगी तो शशि रो उठे, अजी ठाकुर की देह पर बड़ा आघात लग रहा है। शशि की बात पर सभी की आंखें गीली हो गई। सच ही तो है कि ठाकुर सर्वदा विद्यमान है, सदा सचेतन है। इसके पश्चात शशि को घर लौटकर अध्ययन में मन लगाना पड़ा, परंतु कुछ महीने बाद ही वे नरेंद्र आदि के आवाहन पर पुनः बराहनगर मठ चले आए। यहाँ पर श्री ठाकुर की पादुका के समक्ष कुछ और गुरु भ्राताओं के साथ संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वे रामकृष्णानंद नाम से परिचित हुए। नरेंद्रनाथ की इच्छा थी कि वे स्वयं ही वह नाम ग्रहण करें, किंतु फिर शशि की सेवा और भक्ति की तीव्रता को स्वीकारते हुए उन्होंने उन्हीं को वह नाम प्रदान किया। बराहनगर में आने के बाद शशि महाराज एक ओर जैसे गुरु महाराज की नित्य पूजा करते हुए
सबके मन में गहन भक्ति का भाव जागृत करते थे। दूसरी ओर वैसे ही सबकी शारीरिक सुख सुविधा के प्रति भी पूरा ध्यान रखते थे। मठ स्थापना के बाद गुरु भ्रातागण तीव्र वैराग्य की प्रेरणा से तीर्थ दर्शन की अभिलाषा से प्रायः ही इधर उधर चले जाया करते थे। एकमात्र स्वामी रामकृष्णानंद ही अनन्य भाव से गुरु सेवा में लगे रहते थे। उस समय अभाव के दिन थे। एक दिन 4 सन्यासी भिक्षा करने गए, पर दोपहर में खाली हाथ लौटे। उस दिन मठ का भंडार भी खाली था। अतः आहार की आशा त्याग कर सभी दानवों के कमरे में मतवाले होकर कीर्तन करने लगे। इधर शशि महाराज को चिंता हुई कि ठाकुर को तो कुछ भोग लगाए बिना काम नहीं चलेगा। वे दूसरों को कुछ न बताते हुए एक परिचित पड़ोसी के घर गए। उस घर के और सभी लोग मठ के विरोधी थे। अतः पड़ोसी ने खिड़की खोलकर 1 पाव चावल, कुछ आलू और थोड़ा सा घी दिया। शशि महाराज ने उसे पकाकर ठाकुर को भोग दिया और बाद में उसी प्रसाद के गोल गोल पिंड बनाकर दानवों के कमरे में जा वहां कीर्तन में मग्न भूखे गुरु भाइयों के मुंह में एक एक पिंड डाल दिया। इस अद्भुत प्रसाद के स्वाद से अत्यंत तृप्त होकर उन लोगों ने विस्मय पूर्वक पूछा, शशि भाई, तुम्हें ये अमृत कहां मिला भाई? स्वामी विवेकानंद का यह कथन कितना सत्य है। शशि ही मठ का प्रमुख आधार था। वह न होता तो हम लोगों का मठवास संभव ही नहीं हो पाता। सन्यासीगण प्रायः सर्वदा ही ध्यान भजन में डूबे रहते और शशि उनके लिए भोजन पकाकर प्रतीक्षा करता रहता। यहां तक कि कभी कभी उन्हें ध्यान में से खींच लाकर भोजन कराता। बिना किसी विशेष कारण के शशि महाराज मठ छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार ठाकुर के भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र ने मृत्यु शैया पर उनका स्मरण किया। शशि महाराज उनके घर गए और उनके साथ ठाकुर के बारे में चर्चा करते हुए 1 घंटा बिताया। उनकी इस निष्ठा को लक्ष्य करके आचार्य विवेकानंद ने एक बार लिखा था, शशि किस प्रकार स्थान को जागृत करके बैठा रहता है। उसकी दृढ़ निष्ठा एक महान आधार स्वरूप है। स्वामी रामकृष्णानंद आदि को ईसा मसीह के प्रति भक्ति परायण जानकर मुक्ति फौज के एक बंगाली प्रचारकों ने एक बार उनका धर्मांतरण करने की इच्छा से मठ में आना जाना शुरू किया। किंतु स्वामी रामकृष्णानंद का बाइबल का अगाध ज्ञान देखकर वे समझ गए कि युक्ति तर्क द्वारा काम बनने की कोई संभावना नहीं। अंत में वे उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिखाने लगे। उनके इस आचरण पर शशि महाराज के धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने उन्हें सदा के लिए भगा दिया। मन बहलाव के लिए शशि महाराज एक अद्भुत उपाय का सहारा लिया करते थे। समय पाते ही वे गणित करते या संस्कृत पढ़ते। मठ में आने वाले युवक गण उनसे पढ़ने लिखने में काफी उत्साह पाते थे। उन्हीं दिनों स्वामी बिरजानंद, बोधानंद, विमलानंद तथा आत्मानंद ने मठ में आना जाना प्रारंभ किया। शशि महाराज उन लोगों के साथ धर्म चर्चा करते तथा उन्हें मठ के छोटे मोटे कार्य एवं ठाकुर सेवा का अवसर देते थे। बिरजानंद को गणित में कुछ कमजोर देखकर उन्होंने उनको गर्मियों की छुट्टी में मठ में रहकर अपने निकट गणित सीखने को कहा।
तदनुसार बिरजानंद वहां आए, परंतु उनका भगवान के लिए व्याकुल मन उस समय अध्ययन की अपेक्षा ठाकुर सेवा तथा मठ के अन्य कार्यों में ही अधिक मगन हो गया। और फिर स्वामी रामकृष्णानंद को भी इतनी फुर्सत कहाँ थी। अतः छुट्टी के दिनों में पुस्तकें तो नहीं खुल सकी, पर हाँ, बिरजानंद जी के वैराग्य का स्रोत अवश्य खुल पड़ा। थोड़े ही दिनों बाद वे मठ में सम्मिलित हो गए। मठ में ठाकुर की पूजा आदि चलाने का प्राय सारा उत्तरदायित्व स्वामी रामकृष्णानंद ने ही लिया था। ठाकुर सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि उन्हें सहन नहीं होती थी। विनोद प्रिय विवेकानंद इस बात को जानते थे, इसीलिए कभी कभी उन्हें चिढ़ाकर मजा लिया करते थे। एक दिन एक भक्त ठाकुर पूजा की शीतला पूजा आदि के साथ तुलना करते हुए व्यंग कसने लगे। इस पर नाराज होकर शशि महाराज ने कह दिया कि वे ऐसे भक्त की आर्थिक सहायता नहीं चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद तुरंत बोल उठे, तो फिर भिक्षा मांगकर ले आ। शशि ने भी उत्तेजित होकर कहा, ऐसा ही करूंगा। तब स्वामी जी बनावटी क्रोध के साथ तर्क करने लगे कि जहां मठ के भाइयों को अन्न वस्त्र आदि का अभाव है, वहां पूजा में इतना व्यय करना अनुचित है। तर्क बढ़ते देखकर लाटू महाराज बीच बचाव करने को अग्रसर हुए, पर स्वामी जी ने उन्हें कुछ धमकाकर चुप कर दिया। परंतु इसके साथ ही एक ऐसी मजे की बात भी कह डाली कि जिससे हंसी की खूब तरंग उठी और उस दिन का तर्क वितर्क न जाने किधर बह गया। स्वामी रामकृष्णानंद की ठाकुर पूजा भी एक देखने की चीज थी। वे केवल विधि के अनुसार ही पूजा करके संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वरन ठाकुर को जीवंत समझकर उनकी सेवा किया करते थे। गर्मी के दिनों में स्वयं को कष्ट होने पर वे पंखा लेकर ठाकुर को झलने लगते और स्वयं को पसीना आते रहने पर भी उसी में आराम का अनुभव करते थे। भोर में उठकर वे दाब के उल्टी तरफ से ठाकुर के लिए दतौन कूच दिया करते थे। एक दिन प्रातःकाल भोग देते समय उन्होंने देखा कि बूढ़े बाबा सच्चिदानंद ने उसे अच्छी तरह कूचा नहीं है। उन्हें इस पर बड़ा दुख हुआ और वे तुरंत ही सच्चिदानंद की खोज में निकले और कहने लगे, आज तूने हमारे ठाकुर के मसूड़ों से खून निकाल दिया। आलम बाजार में आकर स्वामी रामकृष्णानंद की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई। स्वामी ब्रह्मानंद जी के आने तथा मठ का भार ग्रहण करने तक एक तरह से वे ही मठ के कर्णधार थे। परंतु आनंद की बात यह है कि आलम बाजार आने के एक वर्ष बाद मठ की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो गया। इस मठ से भी स्वामी रामकृष्णानंद जी कहीं अधिक बाहर नहीं जाते थे। यहां तक कि उन्होंने उत्तर भारत के श्रेष्ठ तीर्थ काशी धाम का भी दर्शन नहीं किया था। एक बार वे बिना बताए निकल पड़े थे, परंतु चिंतातुर गुरु भाइयों को उनकी तलाश में दक्षिणेश्वर से अधिक दूर जाना नहीं पड़ा। उस बार वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से ही लौटकर मठ चले आए थे। एक बार और भी वे बिना किसी को बताए तीर्थ दर्शन को निकले थे, परंतु वर्धमान जिले के मानकुंडू तक पहुंचकर ही बीमार हो गए और संवाद मिलने पर स्वामी निरंजनानंद जाकर उन्हें लौटा लाए। मठ जीवन के दुख कष्टों के बीच भी इन युवक सन्यासियों में आनंद का अभाव नहीं था। मठ का मकान उस इलाके में भुतहा मकान के नाम से प्रसिद्ध था।
सन्यासियों के बीच इस विषय पर चर्चा होती रहती थी और किसी किसी ने तो वहां भूत देखे भी थे। एक दिन गहरी रात को सभी निद्रा मग्न थे। ऐसे समय छत पर जोरों से गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। इस आवाज को सुनकर कई लोग तो डर गए और रामकृष्णानंद से कहने लगे, भाई, कहां ले आए? यहां पर तो सचमुच ही भूतों का गोली खेलना चल रहा है। इस पर शशि महाराज उत्तेजित होकर बोले, तुम्हारे भूत के बाप का श्राद्ध करता हूं। और एक लंबी लाठी हाथ में लेकर शोर मचाते हुए सीधे छत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कसरत का डंबेल और लालटेन पड़ी हुई है। तब उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, तो क्या भूत लालटेन लेकर खेला करता है? बाद में पता चला कि वह स्वामी शारदानंद और सदानंद की कारगुजारी थी। पूजा से लगाव रहने पर भी स्वामी रामकृष्णानंद का ज्ञानार्जन के प्रति एक स्वाभाविक अनुराग था। इसका हम पहले उल्लेख कराए हैं। आलम बाजार में दोपहर के भोजन के उपरांत वे श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का संस्कृत अनुष्टुप छंद के श्लोकों में अनुवाद करते तथा उसे विद्योदय नामक संस्कृत पाक्षिक में प्रकाशित करने को भेजते थे। इसके अतिरिक्त वे इनोसेंट एट होम तथा इनोसेंट एम्ब्रॉड आदि हास्य रस के अंग्रेजी ग्रंथ जोर से पढ़ते हुए सबको आनंदित किया करते थे। संस्कृत के प्रति तो उनका इतना प्रेम था कि एक बार जब काशी के प्रमदादास बाबू ने समाचार भेजा कि 40 रुपए मासिक वेतन पर एक वेदज्ञ पंडित मिल सकता है, तो उस समय अभाव के कारण ठाकुर के लिए 4 पैसे की मिश्री तक जुटाना कठिन होते हुए भी वे उस प्रस्ताव पर सहमत हो गए थे। हाँ, यह बात और है कि किसी अन्य कारणवश वह प्रस्ताव उस समय कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका। स्वामी जी तो शशि महाराज के गुणों पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने 1895 ईस्वी में उनको अमेरिका में कार्य करने के लिए बुलाया, किंतु उस समय उनके शरीर में चर्म रोग था जो शीतकाल में बढ़ जाता था। अतः आलम बाजार मठ में उनके जाने के बारे में दुविधा उत्पन्न हो गई। यह जानकर स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा, यद्यपि शशि ही सर्वाधिक उपयुक्त है, परंतु तुम लोग केवल इसी बात को लेकर सोच विचार कर रहे हो कि उसका आना संभव है या नहीं। शशि पर मेरा विश्वास है, प्रेम है। He is the only faithful and true man there। तो भी शशि का जाना नहीं हो सका। कलकत्ते के उस समय के विख्यात जर्मन होम्यो चिकित्सक डॉक्टर साल्जार ने राय दी कि उनके लिए ठंडे देशों में जाना उचित नहीं होगा, गर्म देश ही उनके लिए अनुकूल है। यद्यपि उस समय स्वामी विवेकानंद रामकृष्णानंद की असीम कार्य क्षमता के रुद्ध द्वार को खोलने में असमर्थ हुए, फिर भी वे अवसर की ताक में रहे और अमेरिका से प्रथम बार मठ में लौटने के बाद शीघ्र ही उन्होंने अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत किया। मद्रास के भक्तों द्वारा वहां पर एक मठ की स्थापना का अनुरोध किए जाने पर स्वामी जी ने उनकी ब्राह्मण सुलभ निष्ठा का विचार करते हुए कहा था, मैं तुम लोगों के बीच अपने एक ऐसे गुरु भाई को भेजूंगा जो तुम लोगों के सर्वाधिक कट्टर ब्राह्मण से भी बढ़कर कट्टर है।
फिर भी पूजा, शास्त्र ज्ञान तथा ध्यान धारणा आदि में अतुल्य है। उस समय उनके मन में स्वामी रामकृष्णानंद का ही विचार उठा था। आलम बाजार आकर उन्होंने पहले उनकी थोड़ी परीक्षा करके देखने के विचार से कहा, शशि, तू मुझसे खूब प्रेम रखता है ना? शशि महाराज ने ज्यों ही हामी भरी, त्यों ही स्वामी जी ने आदेश दिया, तो फिर चितपुर के फौजदारी भवन के मोड़ पर से अच्छी नरम और ताजी पाव रोटी लिया। शशि महाराज में निष्ठा होने के बावजूद शुचि अशुचि की व्यर्थ कट्टरता नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे नेता का आदेश पालने को सर्वदा तत्पर थे। अतः खुलेआम दिन में वे पाव रोटी खरीद लाए। उन्हें इस प्रकार आदेश पालन में तत्पर पाकर नेता ने आदेश दिया, भाई, तुझे मद्रास जाना होगा। स्वामी रामकृष्णानंद बिना कुछ कहे ही सहमत हो गए और मार्च 1897 ईस्वी के अंत में स्वामी सदानंद के साथ जहाज द्वारा मद्रास जा पहुंचे। वहां पहले तो वे आइस हाउस रोड पर किराए के मकान में रहे। फिर स्वामी जी के भक्त एस बिलगिरी अयंकर के आइस हाउस नामक तिमंजिले भवन की पहली मंजिल के सभी कमरे बिना किराए के मिल जाने पर वे वहीं चले गए। स्वामी जी के कलकत्ता आते समय यह मकान उनकी चरण धूलि से पवित्र हुआ था। उस भवन का वास्तविक नाम कैसल कार्नर था। किसी अमेरिकी कंपनी ने बर्फ रखने के लिए समुद्र तट पर इस विशाल भवन का निर्माण किया था, इसलिए उसका नाम आइस हाउस यानी बर्फ का घर पड़ा था। परंतु मूल योजना कार्य में परिणत न हो पाने के कारण वह निवास भवन के रूप में ही व्यवहृत होने लगा। उस भवन की दीवारें ऊंची और चौड़ी होने के कारण गर्मी के दिनों में वह बड़ा आरामदायक था। मद्रास पहुंचने के साथ ही शशि महाराज ने ठाकुर की छवि की स्थापना करके पूजा करना आरंभ कर दिया। फिर शीघ्र ही वे व्याख्यान आदि भी देने लगे। 1897 ईस्वी के मध्य भाग में रामकृष्ण मिशन ने बंगाल में अनेक स्थानों पर अकाल पड़ने के कारण राहत कार्य शुरू किया। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र में आवेदन प्रकाशित करके तथा अन्य उपायों से भी धन संग्रह का कार्य किया। इस प्रकार क्रमशः उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने लगा। फिर मद्रास के ही यंग मेंस हिंदू एसोसिएशन में उन्होंने धारावाहिक रूप से कई व्याख्यान दिए। ये व्याख्यान जब ब्रह्मवादिन तथा प्रबुद्ध भारत इन दो पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे तो वे विद्वत समाज में सुपरिचित होने लगे। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न स्थानों में भी उनकी शास्त्र व्याख्या चलने लगी। इस प्रकार ट्रिप्लकेन तथा मैलापुर में गीता एवं उपनिषद की व्याख्या, पुरस्वल्कम तथा चित्रादिपेट में गीता व्याख्या और YMH एसोसिएशन में योग सूत्र व्याख्या होती थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एकादशी को मठ में भजन होते थे। एक बार रामेश्वर दर्शन को जाने के अतिरिक्त वे पूरे वर्ष लगभग सारे समय श्री रामकृष्ण भावधारा के प्रचार में ही व्यस्त रहे। उत्सव आदि का आयोजन भी वे स्वयं ही करते थे। 19 मार्च 1899 ईस्वी को रविवार के दिन मद्रास नगर में श्री रामकृष्ण देव का जो प्रथम जन्मोत्सव हुआ था
उसमें सभी श्रेणी के हिंदुओं, यहां तक कि मुसलमानों ने भी भाग लिया। 1902 ईस्वी जुलाई में स्वामी विवेकानंद के देह त्याग के पश्चात रामकृष्णानंद जी के उद्यम से माननीय आनंद चार्लू महोदय की अध्यक्षता में पचयप्पा कॉलेज में विवेकानंद स्मृति सभा का आयोजन हुआ। आगामी वर्ष में श्री रामकृष्ण उत्सव के ही जैसे नियमित रूप से विवेकानंद उत्सव भी मनाया जाने लगा। 1899 ईस्वी के अंत तक साप्ताहिक कक्षाओं की संख्या बढ़ती हुई 11 तक पहुंच गई। साधारणतया प्रत्येक कक्षा के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित था, परंतु विषय वस्तु हृदयग्राही होने पर 2 घंटे या उससे भी अधिक समय बीत जाता था। श्रोताओं की संख्या सामान्यतया 20 से 50 तक होती थी, परंतु स्वामी रामकृष्णानंद का ध्यान उस ओर नहीं था। वे शास्त्र व्याख्या इस भाव से किया करते थे मानो श्री रामकृष्ण देव को ही सुना रहे हों। किसी किसी दिन प्राकृतिक प्रतिकूलता आदि के कारण एक भी श्रोता उपस्थित नहीं रहता, फिर भी वे यथारीति पाठ पूरा करके ही मठ लौटते। उनके इस तरह के एकनिष्ठ उद्यम तथा उत्साह ने उस समय के दक्षिण भारत के पाश्चात्य भावों से प्रभावित समाज में किस प्रकार नवीन भावों की बाढ़ लादी थी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। और सिर्फ अनुमान ही क्यों, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। 1901 ईस्वी में हम देखते हैं कि नगर के बाहर दूर दूर स्थानों में भी उनके निर्देशन में 6 विवेकानंद समितियां चल रही थी, जैसे बनियम्बाड़ी, निकुंडी, अरसमपट्टी, बरूर, कृष्णगिरी और धर्मपुरी। इन सभी समितियों में नियमित व्याख्यान तथा कक्षाओं के साथ ही पूजा, भजन एवं निर्धन छात्रों की सहायता का कार्य संचालित होता था। इन सारे उत्सवों तथा अन्यान्य कार्यों में उनकी निष्ठा तथा ईश्वर निर्भरता पग पग पर स्पष्ट रूप से व्यक्त होती रहती थी। एक बार श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव समीप आ गया, पर दरिद्र नारायण सेवा की कोई व्यवस्था नहीं हुई। यह देखकर रामकृष्णानंद अधीर हो उठे और आधी रात को उठकर मठ के बरामदे में पिंजरबद्ध सिंह के समान रुद्ध आवेग से धीर गंभीर पदक्षेप से टहलने लगे। अचानक नींद खुल जाने पर एक व्यक्ति ने उन्हें उस अवस्था में देखा। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि इस गहन रात्रि में महाराज अपने प्राणों की वेदना अपने हृदय देवता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, परंतु उन्हें उनके निकट जाने का साहस नहीं हुआ। सौभाग्यवश अगले दिन किसी अनुरागी भक्त ने पर्याप्त धन भेज दिया और उत्सव भली भांति संपन्न हुआ। किस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच वे कार्य चलाया करते थे, इस पर विचार किए बिना उनके चरित्र की दृढ़ता सहज में हृदयंगम नहीं होगी। एक दिन कार्य समाप्त करके पसीने से तर मठ में लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उन्होंने शरीर पर के कपड़े उतार दिए और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। फिर इस आहत पुरुष सिंह ने टहलते हुए मान भरे स्वर में ठाकुर से कहा, परीक्षा ले रहे हो? मैं समुद्र तट से बालू लाकर तुम्हें भोग लगाऊंगा और स्वयं भी उसी का प्रसाद ग्रहण करूंगा। पेट यदि इनकार करे
तो उंगली से ठूसकर वह प्रसाद गले के नीचे उतारूंगा। परंतु उनके इतनी दूर बढ़ने के पूर्व ही ठाकुर की कृपा से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि एक भक्त ठाकुर के भोग के लिए सभी आवश्यक सामग्री लेकर उपस्थित हैं, और एक बार ठाकुर के भोग का समय हो चुका था पर घी नहीं था। शशि महाराज चिंतित होकर टहलने लगे। इतने में उनके क्लास के एक छात्र ने आकर बतलाया कि वे मठ के किसी एक अभाव को दूर करना चाहते हैं। पहले तो रामकृष्णानंद जी ने अस्वीकार कर दिया, पर बाद में उस व्यक्ति का आग्रह देखकर उन्होंने उससे घी के अभाव की बात कही। छात्र ने उस महीने तो घी की पूर्ति की ही, बाद में भी उसे प्रतिमास भेजते रहे। वास्तव में केवल वे ही लोग जो अत्यंत घनिष्ठ रूप से उनसे मिलते थे इन कष्टों की बात को जान पाते थे, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। यदि कोई यह पूछ बैठता कि मठ किस प्रकार चलता है, तो रामकृष्णानंद शांत भाव से हंसते हुए कहते, ठाकुर सब जुटा देते हैं। वे और भी कहते, यदि दूसरे की सहायता के बिना कार्य न चलता हो तो भगवान से ही सहायता मांगनी चाहिए। उनका सारा मान अभिमान ठाकुर स्वामी जी तक ही सीमित था। स्वामी जी के शरीर त्याग के पश्चात एक दिन उन्होंने अपने जीवन का दुख बताते हुए स्वामी जी के चित्र की ओर देखकर कुछ रुष्ट हो कहा, तुम्ही ने तो मुझे यहां भेजकर इस विपत्ति में डाल दिया है। फिर तुरंत ही उन्होंने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की। सप्ताह में 11 कक्षाएं चलाना, बीच बीच में व्याख्यान देना, धनाभाव तथा उन दिनों यातायात के सस्ते साधनों के अभाव के कारण इन सब कार्यों के लिए पैदल ही जाना, आश्रम में भोजन आदि पकाने की स्वयं ही व्यवस्था करना, इन सब परिस्थितियों के साथ प्राणपण से जूझते हुए वे वेदांत प्रचार के कार्य में मग्न थे। बाहर से थके मांदे लौटने के बाद कभी कभी उन्हें भोजन पकाने की इच्छा नहीं होती थी। तब बाजार से रोटी लाकर उसी से रात का भोजन चला लेते थे। क्लास के लिए उन्हें 1 मील पैदल चलकर बाजार तक जाना पड़ता था। वहां उन दिनों रिक्शे की तरह झटका गाड़ी चलती थी। परिस्थिति बस पूरी गाड़ी किराए पर लेने की सामर्थ्य न होने के कारण तो अन्य सवारियों के साथ साझे में गाड़ी करनी पड़ती थी। इस अद्भुत बक्स जैसी गाड़ी के उस संकीर्ण स्थान में उन्हें अपनी बलिष्ठ, सुदीर्घ और स्थूल देह को किसी प्रकार समेटे हुए मुड़ सिकुड़कर बैठे रहना पड़ता था। फिर उस ढालू बक्स से गिर जाने के भय से सदा सावधान भी रहना पड़ता था। इस प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों के बीच मद्रास मठ का श्री गणेश हुआ। यदि कोई पूछ बैठता, स्वामी जी आप इतना कष्ट कैसे सहन कर लेते हैं, तो उनका उत्तर यही होता, यह शरीर तो एक यंत्र मात्र है और वह भी अचेतन है। फिर यंत्र तो यंत्री के लिए है। यंत्री को हटा देने पर उसका रहना या न रहना दोनों ही समान है। मान लो यदि एक कलम कहे कि मैंने सैकड़ों पत्र लिखे हैं, तो क्या सचमुच ही उसने ऐसा किया है? उसने तो कुछ भी नहीं लिखा। लिखा तो है उस व्यक्ति ने जिसने उसे धारण कर रखा है। इस निरभिमान मौन कर्मी का सुयश दूर दूर तक फैल गया।
1903 ईस्वी में उन्हें मैसूर राज्य में बेंगलोर के उपनगर अलसूर से आमंत्रण मिला। तदनुसार उनके वहां पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर लगभग 50 कीर्तन दलों में लगभग 4000 लोगों ने उनका स्वागत किया और शोभा यात्रा के साथ उन्हें निवास स्थान पर ले गए। वहां 3 सप्ताह रहकर उन्होंने लगभग 12 व्याख्यान दिए और प्रतिदिन सायं प्रातः धर्म चर्चा भी की। उसी वर्ष उन्हें श्री रामकृष्ण देव के संदेश वाहक के रूप में मैसूर भी जाना पड़ा। वहां उन्होंने कुछ 5 व्याख्यान दिए, जिनमें से संस्कृत कॉलेज में समागत पंडितों की सभा में निर्भीक चित्त से सुललित संस्कृत भाषा में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के धर्म समन्वय पर जो व्याख्यान दिया वह विशेष उल्लेखनीय है। संकीर्ण मनोभाव वाले पंडितों की उस सभा में वैसा व्याख्यान देना केवल स्वामी रामकृष्णानंद के लिए ही संभव था। उनके आगमन से बेंगलोर में जो उत्साह की लहर आई, उसके फलस्वरूप अगले वर्ष उन्हें पुनः वहां जाकर कुछ व्याख्यान आदि देने पड़े। तत्पश्चात वे वहां पर एक दूसरे सन्यासी को नियुक्त करके स्वयं मद्रास लौट आए। 1902 या 1903 ईस्वी में वे त्रिवेंद्रम गए। वहां 1 महीना रहकर उन्होंने 4 सार्वजनिक व्याख्यान दिए तथा नगर के बीच अवस्थित एक छोटे से मकान में नियमित रूप से गीता व्याख्या की। इसके फलस्वरूप वहां पर एक वेदांत समिति की स्थापना हुई, जिसने दीर्घकाल तक उस प्रदेश में श्री रामकृष्ण देव की भाव ज्योति को प्रज्वलित रखा। बाद में 1924 ईस्वी में वहां पर स्थायी मठ की स्थापना हुई। त्रिवेंद्रम से वे कन्याकुमारी के दर्शनार्थ भी गए। 1904 ईस्वी में वे कलकत्ता आए। वहां मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में उनका व्याख्यान हुआ। कलकत्ते से लौटने के बाद उस वर्ष तथा दूसरे वर्ष दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर उनके व्याख्यान हुए। 17 फरवरी 1905 ईस्वी को मद्रास के मैलापुर प्रभाग में जिस रामकृष्ण विद्यार्थी भवन की स्थापना हुई, वह आज दक्षिण भारत के एक बृहत शिक्षा संस्थान में परिणत हो गया है। फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसके मूल में स्वामी रामकृष्णानंद जी की सहृदयता, प्रेरणा तथा कर्मठता ही प्रमुख रूप से विद्यमान है। कोयम्बटूर में एक बार प्लेग का प्रकोप हुआ। उससे एक परिवार के सभी वयस्क लोग चल बसे। केवल कुछ असहाय बच्चे बचे रहे। यह देखकर स्वामी रामकृष्णानंद जी का कोमल हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने स्वयं उन बच्चों के पालन पोषण का भार ग्रहण किया तथा उन्हीं को केंद्र बनाकर रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम की स्थापना की। सर्वदा कामकाज में व्यस्त रहने पर भी वे अपनी इस प्रिय संस्था को देखने तथा बालकों को धर्म शिक्षा देने सप्ताह में कम से कम एक बार तो वहां अवश्य ही जाते थे। 1905 ईस्वी में उन्हें रंगून की श्री रामकृष्ण सेवक समिति से आमंत्रण मिला, जिसे स्वीकार कर वे 20 मार्च को रंगून पहुंचे। वहां 5 दिन रहते हुए उन्होंने 5 व्याख्यान दिए तथा धर्म चर्चा की। वहां एक दिन ठाकुर पूजा के लिए चंपा के फूल की खोज में वे 3-4 मील पैदल गए। मार्ग में उनकी भेंट
सुप्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से हुई। शरत बाबू ने जब उनसे इस वृद्धाश्रम का तात्पर्य पूछा तो स्वामी रामकृष्णानंद ने उन्हें एक कविता की 2 पंक्तियां सुनाते हुए समझा दिया, पूजा उपासना सभी दिखाने भर के लिए हैं, बस इस बहाने मैं तुम्ही को पुकारता हूं। रंगून में उनकी भेंट कवि नवीन चंद्र सेन से भी हुई थी। 29 मार्च को स्वामी रामकृष्णानंद मद्रास लौटे और उसी दिन शाम को मुंबई में ठाकुर उत्सव में भाग लेने चले गए। वहां पर केवल बुधवार को ही ठाकुर की पूजा होती थी। स्वामी रामकृष्णानंद ने वहां अपने ही हाथों ठाकुर की नित्य पूजा आरंभ की। समारोह समाप्त हो जाने पर वे पुनः मद्रास लौट आए। 1906 ईस्वी में स्वामी अभेदानंद इस बार अमेरिका से लौटे। शशि महाराज ने स्वामी परमानंद के साथ कोलंबो जाकर उनकी सादर अभ्यर्थना की तथा उनके साथ कैंडी, अनुराधापुरम एवं जाफना होते हुए भारत लौटे। तत्पश्चात दक्षिण भारत के कुछ प्रसिद्ध स्थानों का दर्शन करके वे जुलाई में मद्रास आए। अगस्त में वे स्वामी अभेदानंद को साथ लेकर मैसूर गए। वहां दोनों के अनेक व्याख्यान हुए। उसी बार बेंगलोर के वर्तमान आश्रम भवन का शिलान्यास हुआ। इसके उपरांत अभेदानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद से मिलने के लिए पुरी धाम चले गए। 2 दिन बाद ही शशि महाराज भी वहां पहुंच गए। बहुत दिनों से बिछुड़े गुरु भाइयों का यह मिलन बड़ा ही आनंदमय था। कुछ दिन इस आनंद में बिताने के बाद वे मद्रास लौट आए। उसी वर्ष प्रेमानंद जी तीर्थ दर्शनार्थ मद्रास आए। यहां शशि महाराज ने उनके लिए यथासंभव उत्तम व्यवस्था कर दी तथा स्वयं भी उनके साथ कांची, पक्षी तीर्थ तथा रामेश्वर हो आए। इसके बाद स्वामी रामकृष्णानंद के सामने प्रमुख कार्य था मद्रास तथा बेंगलोर के 2 मठों को स्थायी रूप देना। बेंगलोर आश्रम का शिलान्यास होने के कुछ समय बाद उनका सत्संग प्राप्त करने के लिए अमेरिकी महिला भगिनी देव माता मद्रास आई हुई थी। स्वामी रामकृष्णानंद उन्हें साथ लेकर धन संग्रह करने बेंगलोर गए। एतदर्थ वे 1 महीने से भी अधिक निरंतर परिश्रम करते रहे, जिसके फलस्वरूप मकान का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए आवश्यक धनराशि एकत्र हो गई। फिर उन्होंने मैसूर राज्य के प्रधानमंत्री के सहयोग से आश्रम का निर्माण प्रारंभ किया। इस कठोर श्रम के बीच भी उनकी चिर आचरित जीवन धारा अबाध रूप से प्रवाहित होती रहती थी। नगर में सर्वत्र उन्हें सफलता ही मिलती हो ऐसी बात नहीं। कई बार उन्हें अपमान भी सहन करना पड़ता था, परंतु फिर भी वे धैर्यपूर्वक कार्य पूरा करते और बाद में आश्रम में लौटकर ठाकुर के भोग के लिए सब्जी काटने बैठते या कभी कभी सुगंधित पुष्प चुनकर देव माता से माला बनवाते और ठाकुर को भक्ति भाव से अर्पित करते। इस प्रकार वे अपना दिन भर का कार्य प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपने मन को मान अपमान तथा सफलता विफलता से मुक्त रखा करते थे। मद्रास के मठ के लिए स्वामी रामकृष्णानंद के प्रयासों का अंत नहीं था। स्थायी भवन निर्माण के लिए कुछ दान संग्रहित हुआ था, पर उधर बिलगिरी का देहांत हो जाने से संकटमय परिस्थिति आ खड़ी हुई। मकान नीलाम होने लगा।
पर मठ के पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मित्रों ने प्रयत्न किया कि कम से कम किसी भक्त के हाथ में ही जाए, पर प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य क्रमशः बढ़ते हुए उस भक्त की क्षमता के बाहर जाने लगा। स्वामी रामकृष्णानंद उस समय निकट ही एक बेंच पर बैठे हुए थे और एक भक्त बीच बीच में उन्हें नीलाम की स्थिति समझा दे रहे थे। परिस्थिति बिगड़ती देखकर यह स्वाभाविक ही था कि वे भक्त चिंतित हो उठे, परंतु स्वामी रामकृष्णानंद जैसे साक्षी सदृश बैठे थे वैसे ही बैठे रहे और शांतिपूर्वक कहा, तुम चिंता मत करो। मकान को कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा, इससे कुछ जाने आने का नहीं है। मेरी आवश्यकता थोड़ी है। मैं कहीं भी पड़ा रहकर ठाकुर का नाम गुणगान करते हुए दिन बिता सकूंगा। मकान हाथ से निकल गया। निरुपाय शशि महाराज ठाकुर को लेकर उसी मकान के बाहर वाले छोटे से घर में चले आए। सौभाग्यवश कुछ दिनों के भीतर ही एक भक्त ने ब्राडिज रोड पर कुछ भूमि दान की और संग्रहित धन के द्वारा मठ भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ। 17 नवंबर 1907 ईस्वी को स्वामी रामकृष्णानंद ठाकुर को मठ के निजी भवन में ले आए। ठाकुर के लिए एक छोटा सा स्थायी भवन हो जाने से उनके आनंद का पारावार नहीं था। उन्होंने सबको समझा दिया कि यह ठाकुर का ही मकान है, इसे सदा अच्छी तरह साफ सुथरा रखना होगा। दीवार पर कील आदि ठोककर किसी भी प्रकार उसकी सुंदरता को नष्ट न किया जाए। मठ स्थापना के उपलक्ष्य में निकटस्थ कपालीश्वर शिव के मंदिर में विशेष पूजा अर्पित की गई। मठ में भक्तों ने जी भरकर प्रसाद पाया। फिर सायंकाल वह एक सभा हुई जिसमें सर PS शिवस्वामी आदि के भाषण हुए। स्वामी रामकृष्णानंद के जीवन का वह एक अत्यंत गौरवपूर्ण दिन था। उस दिन से दक्षिण भारत में रामकृष्ण मठ और मिशन का कार्य सुदृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित हुआ। उस सफलता का श्रेय उन्हीं को जाता है और यह सोचकर विस्मित रह जाना पड़ता है कि बराहनगर तथा आलम बाजार मठ की संकीर्ण परिधि के भीतर जीवन को आबद्ध रखने वाले श्री रामकृष्ण देव के इस एक निष्ठ पुजारी के हृदय में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई थी। अंतर्दृष्टा विवेकानंद ने सत्य ही कहा था। शशि बड़ा एग्जीक्यूटिव अर्थात काम का आदमी है। 1908 ईस्वी तक उनके सारे प्रयास सफलता मंडित होते दिखाई दे रहे थे, परंतु उनका उन्हें बिल्कुल गर्व नहीं था। वे जानते थे कि ठाकुर की सेवा में उनका जीवन समर्पित है तथा वे स्वयं उनके हाथों के यंत्र मात्र हैं। इसी भाव को सबके मन में दृढ़ रूप से अंकित करने के लिए वे रामकृष्ण मठ और मिशन के परम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद महाराज को दक्षिण भारत ले आए। उनकी सुख सुविधा तथा भ्रमण आदि के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया, साथ ही काफी धन भी व्यय किया। बेंगलोर आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर महाराज वहां गए और 20 जनवरी 1909 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया। इस उपलक्ष्य में उनकी अध्यक्षता में एक महती सभा हुई जिसमें राज्य के दीवान स्वामी रामकृष्णानंद तथा भगिनी देव माता के भाषण हुए। अगले वर्ष फरवरी में श्री माता जी
दक्षिण भारत के तीर्थों के दर्शनार्थ आईं। रामकृष्णानंद जी ने अथक परिश्रम करते हुए उनके दर्शन आदि की सारी व्यवस्था करा दी। मद्रास और मदुरा का दर्शन करने के पश्चात माताजी रामेश्वर गईं और शशि महाराज के आग्रह पर वहां उन्होंने 108 स्वर्ण बिल्व पत्रों से महादेव की अर्चना की। बाद में बेंगलोर जाकर उन्होंने नवनिर्मित मठ में निवास किया। उस समय स्वामी रामकृष्णानंद भी उनके साथ थे। वहां वे प्रतिदिन माता जी के चरणों में ताजे खिले सुगंधित पुष्प अर्पित करते हुए प्रणाम करते थे। स्वामी रामकृष्णानंद की हार्दिक अभिलाषा थी कि दक्षिण भारत माता जी तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरण स्पर्श से पुनीत हो एवं साथ ही उनके दर्शन तथा उपदेशों से वहां आरंभ हुए कार्य की नींव भी दृढ़ हो जाए। उनकी ये दोनों आकांक्षाएं पूरी हुई। इसके पश्चात उन्होंने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही मेरा अंतिम कार्य है। उस समय तक किसी को इसका भान तक नहीं हुआ था कि इस वचन का अर्थ कितना गहन है, परंतु विधाता ने वह शीघ्र ही सबको समझा दिया। माता जी के कलकत्ते लौटने के थोड़े दिनों बाद ही शशि महाराज का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। इसके पूर्व 14 वर्ष के कठोर परिश्रम से उनका स्वास्थ्य वैसे ही अत्यंत शिथिल हो चुका था। अब बहुमूत्र, खांसी तथा बुखार का आक्रमण हुआ। 1910 ईस्वी के अंतिम भाग में वे वायु परिवर्तन के लिए बेंगलोर आश्रम गए, परंतु वहां भी उनके स्वास्थ्य में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें असाध्य क्षय रोग हुआ है और कोई उपाय न देखकर गुरु भाइयों तथा मित्रों की सलाह पर उन्हें कलकत्ता लाया गया। स्वामी ब्रह्मानंद उस समय पूरी धाम में थे। वे स्टेशन पर आए और गाड़ी में शशि महाराज से मुलाकात होने पर कहा, शशि, यह सब क्या है? सब झटक कर फेंक दो। रामकृष्णानंद ने उत्तर दिया, राजा, तुम्हारे आशीर्वाद देने से ही यह होगा। कौन जाने किस भाषा में क्या बातें हुई। महाराज ने वही बात पुनः दोहराई और शशि महाराज ने फिर वही उत्तर दिया। तदुपरांत विविध प्रकार से सहानुभूति प्रकट करते हुए महाराज ने कहा, डॉक्टर वैद्य जैसा कहें ठीक वैसे ही चलना। शशि महाराज ने उनके इस आदेश का जैसा अक्षरशः पालन किया, वैसे ही पहले आदेश के अनुसार शीघ्र ही सारे मायक संबंध भी झटक कर फेंक दिए। 10 जून 1911 ईस्वी को कलकत्ते के उद्बोधन मठ में शशि महाराज के पहुंचते ही अविलंब चिकित्सक को बुलाकर उन्हें दिखाया गया। चिकित्सकों का मत हुआ कि उनका शरीर 3 महीने से अधिक नहीं टिकेगा। कविराज दुर्गा प्रसाद सेन भी उन्हें देखने आए। सेन महाशय ने पूछा, क्या आप स्वप्न में शमशान, तुलसी वन आदि देखते हो? स्वामी रामकृष्णानंद ने उत्तर दिया, यह सब तो नहीं, पर ठाकुर, मां, स्वामी जी, दक्षिणेश्वर आदि देखा करता हूं। हमें यह देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है कि उनका अवचेतन मन कितने उच्च सुर में बंधा हुआ था। अंतिम कुछ दिनों में उन्हें बहुत कुछ भोगना पड़ा। शरीर पर शुष्क चर्म रोग हो जाने के कारण उन्हें असहनीय पीड़ा होती। वे बिस्तर पर लौटते तथा छटपटाते रहते, परंतु फिर भी उनके मुख से
जय प्रभु, जय गुरुदेव यही निकलता था। सेवक के ठीक ढंग से कार्य न करने पर वे कुछ नाराज तो अवश्य हो जाते, परंतु ऐसे अवसर पर भी उनके असीम स्नेह में कमी नहीं आती थी। एक सेवक के पास गमछा और चटाई नहीं थी। यह देखकर उन्होंने उसे वे वस्तुएं मंगवा दी तथा स्नेह पूर्वक कहा, तुम थोड़ा इस चटाई पर सो। रात्रि जागरण के कारण सेवक को शीघ्र ही नींद आ गई। इधर स्वामी रामकृष्णानंद भी सो गए। निद्रा खुलने पर उन्होंने सेवक से कहा, तुम्हें सुला देने पर मुझे भी थोड़ी नींद आई। भक्तों की जाति नहीं होती। ठाकुर की इस वाणी का स्मरण करते हुए नैष्ठिक ब्राह्मण वंश में जन्मे शशि महाराज इन दिनों अपने अब्राह्मण सेवकों के हाथ से भी बिना किसी दुविधा के भोजन करते थे। कहते थे, तुम ठाकुर के भक्त हो, ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे हाथ का खाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। रथ यात्रा के दिन उन्होंने सेवक के हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ रथ देख आओ और 2-4 पैसे का कुछ खरीद भी लाना। सेवक उन्हें छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए। तब उन्होंने कहा, काशीपुर के उद्यान भवन में ठाकुर ने भी मुझे ऐसा ही करने को कहा था। रथ यात्रा के बाद मैं उनके लिए 2 पैसे की छुरी नींबू काटने के लिए लाई थी। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, यह सब मानकर चलना पड़ता है। गरीब लोग 2 पैसे पाने के लिए दुकान लगाते हैं। ऐसे मेलों में से 2-4 पैसे का कुछ खरीदना चाहिए। वस्तुतः स्वामी रामकृष्णानंद के जीवन के इन अंतिम कुछ दिनों में उनके जीवन का सर्वांगीण सौंदर्य मानो अनावृत होकर प्रकट हो रहा था। स्वामी प्रेमानंद 1-2 दिन के अंतर में बेलूड़ मठ से आकर उन्हें देख जाया करते थे। एक दिन वे आकर उनकी शैया के निकट बैठे। शशि महाराज ने उनके हाथ पांव दबाकर उनकी सेवा की, परंतु इतने पर ही वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सेवक से उन्हें सूखे मेवे देने को कहा। बाबूराम महाराज जब वह खाकर चले गए, तब शशि महाराज ने बर्तन हाथ में लेकर देखा कि कुछ बचा है या नहीं। मन में प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा थी। उसमें कुछ भी शेष न देखकर उन्होंने सेवक को डांटते हुए कहा कि तुमने प्रेमानंद जी को यथेष्ट मात्रा में मेवे न देकर अनुचित कार्य किया है। फिर उन्होंने खाली बर्तन को हाथ से पोंछकर वह हाथ अपने सारे शरीर में लगाया। चिकित्सा से कोई लाभ न होता देखकर एक दिन स्वामी शारदानंद ने उन्हें कहला भेजा कि एक दूसरे डॉक्टर थोड़ा प्रयत्न करके देखना चाहते हैं। उत्तर में स्वामी रामकृष्णानंद ने कहला भेजा, यह देह, मन तथा प्राण मैं ठाकुर के चरणों में अर्पित कर चुका हूं। राखाल महाराज, बाबूराम महाराज उनके प्रतिनिधि हैं। उन्हीं के निर्देशानुसार चिकित्सा होनी चाहिए। इस विषय में मेरे स्वयं का कोई मत नहीं है। देह त्याग के 2-3 दिन पूर्व सवेरे 8-9 बजे उन्होंने अचानक व्यग्र होकर सेवक से कहा, ठाकुर, मां, स्वामी जी आए हैं, आसन बिछा दे। सेवक कुछ भी समझ नहीं सके, अतः स्तंभित रह गए। शशि महाराज ने पुनः कहा, देखता नहीं ठाकुर आए हैं, चटाई बिछा दे, 3 तकिए लगा दे। सेवक ने वैसा ही किया। तब
शशि महाराज ने निर्निमेष नेत्रों से एक अदृश्य दृश्य की ओर देखते हुए 3 बार प्रणाम किया। फिर कहा, वे लोग चले गए। माता जी उन दिनों जयराम बाटी में निवास कर रही थी। शशि महाराज उनके दर्शन करना चाहते थे, अतः स्वामी धीरानंद उन्हें लिवा लाने को गए, परंतु मां का आना नहीं हो सका। अगले दिन उन्होंने अपने इस सूक्ष्म अलौकिक दर्शन के बारे में पुलिन बाबू से कहा और इस विषय पर एक गीत रचने का अनुरोध लेकर उन्हें गिरीश बाबू के पास भेजा। गिरीश बाबू ने भजन की प्रथम पंक्ति इस प्रकार रखने के लिए कहा, दुख निशा का अवसान हुआ। महाकवि ने गीत की रचना कर दी और पुलिन बाबू ने राग बिहाग में उसे स्वामी रामकृष्णानंद जी के समीप गाया, जिसे वे आंखें मूंदकर एकाग्र चित्त से देर तक सुनते रहे। गीत का भावार्थ है, दुख निशा का अवसान हुआ, मैं रूपी घोर दुस्वप्न टूट गया। अब जीवन मरण का भ्रम दूर हो चुका है। वह देखो, ज्ञान रवि का उदय हो रहा है और मां हंस रही है, बरा भया अभय प्रदान कर रही है। ऊंची तान में जयगान करो, यम को परास्त करने वाली दुंदुभी बजाओ। सारी पृथ्वी मां के नाम से परिपूर्ण कर दो। मां कहती हैं, रो मत, रामकृष्ण के चरण देखो। कोई चिंता नहीं है, कष्ट नहीं रहेगा। देखो, मेरे निकट ही 2 करुणामय नयन चमक रहे हैं, जिसमें त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य है। 21 अगस्त को महासमाधि के कुछ घंटे पूर्व रामकृष्णानंद जी ने ठाकुर का चरणामृत पान किया। 1 बजे उनका मुखमंडल आरक्त और पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। सिर के बाल तक खड़े हो गए। 1:10 पर उन्होंने अपनी नश्वर काया का त्याग किया। उनकी महासमाधि का समाचार पाकर स्वामी ब्रह्मानंद ने विषादपूर्ण स्वर में कहा, एक दिक्पाल चला गया। दक्षिण दिशा मानो अंधकार पूर्ण हो गई। मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज की शोक सभा में एकत्र नागरिकों ने यह प्रस्ताव पारित किया, स्वामी रामकृष्णानंद ने दक्षिण भारत के नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए जीवन दान दिया है। मद्रास का हिंदू समाज शोक संतप्त हृदय के साथ स्वीकार करता है कि उनके महाप्रयाण से एक बड़ी हानि हुई है। श्री रामकृष्ण एक प्राण स्वामी रामकृष्णानंद इस युग के लिए दास्य भक्ति का एक अपूर्व और अत्यंत उज्जवल आदर्श छोड़ गए हैं। मंदिर में, व्याख्यान मंच पर और लोक व्यवहार में सर्वत्र उनकी असाधारण गुरु भक्ति ही उनके जीवन का मूल मंत्र तथा उनकी कर्मठता का प्रधान स्रोत थी। मंदिर में वे स्पष्ट रूप से ठाकुर की उपस्थिति का अनुभव करते थे और पुष्प चयन, पूजा, आरती, प्रणाम आदि प्रत्येक कार्य में वे इतने विभोर हो जाते थे कि वहां उपस्थित भक्तों के भीतर भी वह गहन भाव संक्रमित हो जाया करता था। एक बार एक उच्च पदाधिकारी उनसे मिलने आए। देखा कि वे पूजा के बाद एकाग्र मन से ठाकुर को पंखा जल रहे हैं और साथ ही साथ गंभीर स्वर में सदगुरु, सनातन गुरु, परम गुरु का उच्चारण कर रहे हैं। काफी देर तक पुजारी की दृष्टि आगंतुक की ओर आकृष्ट नहीं हो पाई।
फिर भी उनका हृदय आध्यात्म भाव से परिपूर्ण हो उठा। अतः भाव में बाधा न डाल उन्होंने दूर से ही उनके निमित्त प्रणाम करके विदा ली। आरती के समय जब स्वामी रामकृष्णानंद जय गुरु का उच्चारण करते हुए दीपारती करते तो दर्शकों के हृदय में भक्ति की हिलोरें उठने लगती थी और वे उस आलोक से उद्भासित होकर चरम संतोष का अनुभव किया करते थे। स्थूलकाय शशि महाराज को मद्रास की भीषण गर्मी में कष्ट होता था, परंतु इसका प्रतिकार था दोपहर और रात में पंखा लेकर ठाकुर को बयार करना। ठाकुर के प्रसाद के अतिरिक्त वे और कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। बहुमूत्र रोग के समय चिकित्सकों ने उन्हें रोटी खाने की सलाह दी, परंतु ठाकुर को भोग में रोटी नहीं दी जाती थी, अतः वे रोटी नहीं खा सके। मठ का नवीन भवन बनने के 2 वर्ष के भीतर ही उसकी छत में दरार पड़ गई और उससे बरसात का पानी भीतर चूने लगा। एक रात वर्षा आरंभ होने पर रामकृष्णानंद जी ने ठाकुर के शयन कक्ष में जाकर देखा कि उनके ऊपर पानी टपक रहा है। उस समय स्थानांतरित करने से कहीं ठाकुर की नींद न टूट जाए, इसी भय से वे सारी रात उनके ऊपर छाता लगाकर बैठे रहे और प्रातः काल वर्षा थम जाने पर उन्हें दूसरी जगह ले गए। क्या इसी को मृण्मय में चिन्मय दर्शन कहते हैं? एक रात मच्छरों के काटने से नींद खुल जाने पर रामकृष्णानंद ने देखा कि मसहरी के भीतर मच्छर घुस आए हैं। उसी समय उनके मन में आया कि ठाकुर की निद्रा में भी ऐसी ही बाधा पड़ती होगी, अतः वे वहां मच्छर उड़ाने को चले। प्रसाद वितरण में उनका अपार उत्साह था। आए हुए लोगों को वे कुछ प्रसाद अवश्य दिया करते थे। यहां तक कि कुली मजदूर भी इससे वंचित नहीं रहते थे। गुरु भ्राताओं के प्रति शशि महाराज की श्रद्धा पूजा ही के रूप में व्यक्त होती थी। 1899 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद और स्वामी तुरायानंद के अमेरिका जाते समय उनका जहाज मद्रास में लंगर डालने वाला था। इसका पता लगते ही शशि महाराज ने उनके लिए 15 सेर मैदा खरीदकर अपने हाथ से नमकीन, गजा आदि कलेवी की चीजें तैयार की। उस समय मठ में रसोइया या नौकर नहीं थे, नौकर रखने की सामर्थ्य भी नहीं थी, अतः सारे खाद्य पदार्थ लेकर वे कुछ भक्तों के साथ नाव द्वारा जहाज के समीप गए। उस समय कलकत्ते में प्लेग की आशंका थी, अतः जहाज से किसी को उतरने या किसी को जहाज में चढ़ने नहीं दिया गया। दूसरा कोई चारा न देखकर शशि महाराज ने कहा, दोनों महात्माओं का चरण स्पर्श न कर सका, कम से कम उनकी प्रदक्षिणा तो कर जाऊं। मल्लाह को जहाज की परिक्रमा करके चलने को कहो। एक बार स्वामी रामकृष्णानंद एर्णाकुलम में एक भक्त के घर गए। उस मकान में इसके पहले स्वामी जी पधारे थे। शशि महाराज ने जानना चाहा कि स्वामी जी जब उस मकान में आए थे तो उनका उठना बैठना कहां पर होता था। जब उन्हें पता चला कि जिस जगह पर वे खड़े हैं वही वह स्थान है, तो उन्होंने वहां लौटकर मस्तक पर वहां की धूल को धारण की और कहा, यह स्थान पवित्र है। स्वामी जी के देह त्याग का संवाद मद्रास पहुंचने के पूर्व ही ध्यान अवस्था में स्वामी रामकृष्णानंद ने सुना
कि स्वामी जी अपने चिर परिचित स्वर में कह रहे हैं, शशि, शशि, मैंने यह शरीर थूक के समान फेंक दिया है। स्वामी जी के तिरोभाव के कुछ वर्ष बाद 29 जनवरी 1911 ईस्वी को उन्होंने उनकी स्मृति में अनित्य दृश्येषु विचित्र नित्यम इस संस्कृत स्तोत्र की रचना की। उसमें उन्होंने स्वामी जी की जन कल्याणार्थ अवतीर्ण नर अवतार के रूप में वंदना करते हुए अंत में निम्न अमर प्रणाम मंत्र रचकर जोड़ दिया। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। 1908 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद के मद्रास के आगमन के अवसर पर अपना कमरा उनके लिए सजाकर शशि महाराज ने कहा था, ठाकुर और उनके मानस पुत्र इस कमरे में रहेंगे। मैं प्रवेश पथ के हाल में रहते हुए उनकी सेवा करूंगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। महाराज के आने पर एक भक्त ने पूछा, क्या नए स्वामी जी के व्याख्यान आदि होंगे? इस पर शशि महाराज ने हंसते हुए कहा, व्याख्यान में क्या रखा है। इनके जैसे व्यक्ति के दर्शन स्पर्शन से ही दूसरों में धर्म भाव का संचार हुआ करता है। ब्रह्मानंद जी के मद्रास मठ में निवास करते समय रामकृष्णानंद जी प्रतिदिन उन्हें साष्टांग प्रणाम करते थे और साधु ब्रह्मचारियों तथा अन्य सभी के मन में यह विश्वास अंकित कर देते थे कि महाराज की सेवा करने से ठाकुर की ही सेवा होती है। एक बार एक भक्त जब ठाकुर के लिए कुछ फल और फूल ले आए तो रामकृष्णानंद जी ने उसे महाराज की सेवा में अर्पित कर दिया तथा भक्त को बाद में समझाकर कहा कि महाराज के भीतर से ठाकुर ने ही उसे ग्रहण किया है। महाराज भी उनसे अत्यंत प्रेम करते थे तथा उनके ऊपर अगाध विश्वास रखते थे। एक बार उन्होंने एक नवागत साधु से कहा था, शशि महाराज के साथ 3 वर्ष बिता लो तो साधु जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाएगा। शशि महाराज बाहरी सौंदर्य पर ध्यान नहीं देते थे, वे आंतरिक सौंदर्य पर ही मुग्ध होते थे। एक बार किसी ने जब उन्हें सांध्य रवि की शोभा दिखाना चाहा तो उन्होंने कहा था, इस समय ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, उनकी सृष्टि का नहीं। हिमालय के बारे में एक दिन उन्होंने कहा था, हिमालय क्या है, बस एक के ऊपर एक पहाड़ों का स्तूप है। पृथ्वी पर ऐसा देखने योग्य है ही क्या। इस विश्व में एकमात्र ईश्वर ही दर्शनीय एवं चिंतनीय हैं। उनकी विनयशीलता तथा ईश्वर निर्भरता भी अपूर्व थी। 1908 ईस्वी में जब वे स्वामी ब्रह्मानंद जी को मद्रास लाने के लिए पुरी धाम जा रहे थे तब गाड़ी में उनके लिए जगह आरक्षित नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक दूसरे दर्जे के डिब्बे में ऊपर की सीट मिली। उसके नीचे की सीटों पर 2 अंग्रेज भी यात्रा कर रहे थे। वे लोग आपस में उनकी स्थूलता आदि पर हास्य व्यंग भरी आलोचना करने लगे। भाव यह था कि इतने मोटे आदमी के ऊपर की सीट पर बैठने से अगर कहीं सीट टूट जाए तो हम पर मुसीबत आ सकती है। स्टेशन पर आई हुई देव माता ने इस पर आपत्ति प्रकट की तो स्वामी रामकृष्णानंद ने कहा, तुम चिंता मत करो, जगदम्बा ही मेरी देखभाल करेंगी। इधर गाड़ी के छूटने का समय हो जाने पर भी गाड़ी नहीं चली।
ज्ञात हुआ कि इंजन पटरी से उतर गया है और यात्रियों को गाड़ी बदलनी पड़ेगी। नई गाड़ी में एक रेल कर्मचारी ने स्वामी रामकृष्णानंद के लिए प्रथम श्रेणी में नीचे की एक सीट की व्यवस्था कर दी। इस पर उन्होंने वहां उपस्थित देव माता से हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मां ही मेरी सारी सुख सुविधा का इंतजाम कर देगी। वे सहज में ही किसी का दोष नहीं देख पाते थे। मद्रास के एक धनाढ्य व्यक्ति ने कुछ आर्थिक सहायता देने का वचन दिया, पर उसे लाने के लिए उन्हें अनेक बार उस व्यक्ति के घर जाकर भी असफल ही वापस लौटना पड़ा। इस पर उनके साथी भक्त ने जब उस धनी व्यक्ति के प्रति नाराजगी व्यक्त की तो उन्होंने अम्लान मुख कहा, हम लोग तो अपना कर्तव्य मात्र कर रहे हैं। अंत में उन सज्जन ने स्पष्ट रूप से कह दिया, आप लोगों को अब और आने की आवश्यकता नहीं। यदि संभव हुआ तो स्वयं ही कुछ भेज दूंगा। अब तो संगी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, परंतु रास्ते में पहुंचकर स्वामी रामकृष्णानंद ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यदि हम लोग मन में क्रोध रखें तो उनका अनिष्ट होगा। उनके धन न देने पर भी हमारे मन में उनके प्रति बुरी भावना न उठे। एक बार एक सज्जन ने उन्हें तथा एक ब्रह्मचारी को निमंत्रण दिया। यथा समय दोनों वहां पहुंचे, पर देखा कि गृह स्वामी अनुपस्थित है। समाचार पाकर जब गृह स्वामी लौटे तो उन्होंने लज्जित होकर कहा कि निमंत्रण की बात उनके ध्यान से उतर गई थी, अतः कोई आयोजन नहीं हुआ है। इस पर अदोषदर्शी रामकृष्णानंद ने उनके द्वारा बाजार से कुछ खाद्य पदार्थ मंगवाए और उसी का ग्रहण करके आनंद पूर्वक मठ लौट आए। स्वामी रामकृष्णानंद एक बार जब बाहर गए थे तो मौका देखकर देव माता ने उनके कमरे की साफ सफाई की और कपड़े आदि धोकर सुंदर ढंग से सजा दिए। मठ लौटकर उन्होंने जब पता लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह देव माता का काम है। इस पर असंतुष्ट होकर उन्होंने देव माता को यह कहते हुए सावधान कर दिया कि सन्यासियों के उपयोग की शैया या वस्त्र आदि का स्त्रियों को स्पर्श करना उचित नहीं है। स्त्रियों के भक्तिमती होने पर भी सन्यासी को उनसे कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं लेनी चाहिए। धन के बारे में भी वे वैसे ही सावधान थे। धन का स्पर्श वे नहीं करते थे। उनके स्थान पर उनका कोई प्रतिनिधि लेन देन का काम किया करता था। मठ में सम्मिलित होने के लिए जो युवक गण आते थे उनके प्रति एक ओर तो जहां वे अत्यंत सहृदय थे, वहीं दूसरी ओर उनके चरित्र में सन्यासी जीवन के आदर्शों को दृढ़ रूप से अंकित करने के लिए कठोर भी थे। एक दिन उन्होंने एक सन्यासी से एक पत्र पर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप मंडल यह पता लिखने को कहा, परंतु उस सन्यासी ने केवल पोर्ट ब्लेयर ही लिखा। इस पर क्षुब्ध होकर उन्होंने उनकी अच्छी खबर ली, परंतु अगले दिन मठ में पके आम आने पर परोसते समय जब सर्वोत्तम आम उन्हीं को दिया गया तो उन्होंने उसे चखकर वाह खूब मीठा है कहते हुए उसे उन सन्यासी की पत्तल में डाल दिया। बाद में उन्होंने उनको समझा दिया कि गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति के आदेश का पालन न करने से आध्यात्म पथ में उन्नति नहीं होती है। इसीलिए उनके कल्याणार्थ ही
पिछले दिन उन्होंने नाराजगी प्रकट की थी। एक युवक इधर उधर भटकने वाले बैरागियों के दल में सम्मिलित हुआ, किंतु बाद में उसके दुर्व्यवहार से जर्जरित हो स्वामी रामकृष्णानंद से आश्रय की याचना करने लगा। रामकृष्णानंद जी ने उसे आश्रय दिया, परंतु कुछ दिन बाद ही वह पुरानी आदत के कारण बिना कुछ बतलाए ही अन्यत्र चला गया। फिर कुछ दिन बाद वह लौट आया और पुनः पूर्ववत क्षमा याचना तथा आश्रय के लिए प्रार्थना करने लगा। रामकृष्णानंद जी ने उसे पुनः मौका दिया। आश्चर्य की बात है कि उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप उस व्यक्ति की चाल चलन में परिवर्तन आया और उसने आगे चलकर संयम पूर्ण संन्यास जीवन का अवलंबन किया। स्वामी रामकृष्णानंद नवागतों का हृदय देखा करते थे, केवल उनके बाह्य आचरण को देखकर भ्रमित नहीं होते थे। एक नवागत युवक के प्रति मठ के सभी लोगों का प्रेम था, परंतु रामकृष्णानंद जी उस पर स्नेह करते हुए उसकी सेवा ग्रहण नहीं करते थे। इस पर सभी विस्मित थे। अंत में एक दिन जब वह मठ छोड़कर चला गया, तब उन्होंने अपना मनोभाव स्पष्ट करते हुए कहा, लड़का तमोगुणी था, उपवास करके छिपकर खाया करता था तथा ध्यान के नाम पर चटाई बिछाकर सोता रहता था। मन मुख एक न होने पर धर्मपथ में उन्नति नहीं होती। एक नए साधु अपनी मां से मिलने के लिए घर गए। लौटते समय वे कुछ नए कपड़े तथा एक रेशमी चादर ले आए। शशि महाराज ने उन्हें वह सब फेंक देने को कहा, क्योंकि सन्यासी के लिए मन में अपने घर की पुरानी स्मृतियां बनाए रखना अनुचित है। सभी विषयों में उनका अपना जीवन बड़ा ही सुनियमित था। प्रातःकाल वे नियमित रूप से गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। स्वामी प्रेमानंद के साथ तीर्थ पर्यटन के लिए मठ से बाहर निकलने पर पहली ही रात उनके ध्यान में आया कि वे दोनों ग्रंथ नहीं लाए गए। उसी समय उन्होंने एक व्यक्ति की सहायता से वे ग्रंथ जुटा लिए। वे सर्वदा भगवत चर्चा पसंद करते थे और उनका एकमात्र प्रयास यही रहता था कि अन्य लोग भी उसी में मग्न रहें। 1908 ईस्वी में वे देव माता के साथ बेंगलोर गए। वहां देव माता के अस्वस्थ हो जाने पर वे उनके निकट बैठकर पुराण आदि की कथाएं सुनाया करते थे। उस समय वे लोग महाराज मैसूर के अतिथि के रूप में निवास कर रहे थे। एक दिन एक राज कर्मचारी ने आकर भगिनी देव माता के साथ विविध विषयों पर गप्पें छेड़ दी। इधर शशि महाराज अत्यंत बेचैन होकर निरंतर व्यस्तता प्रकट करने लगे। अंत में विवश होकर देव माता ने उनसे पूछा, क्या आप अस्वस्थ अनुभव कर रहे हैं? उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, मैं ठीक ही हूं, परंतु तुम लोगों की चर्चा मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। सौभाग्यवश भगवत प्रेमी सन्यासी की इस स्वाभाविक अप्रसन्नता पर बुरा न मानते हुए आगंतुक सज्जन ने प्रसंग बदल दिया। जो लोग उपदेश लेने या शास्त्र व्याख्या आदि सुनने आते थे, उनके आचरण की ओर शशि महाराज की प्रखर दृष्टि रहती थी और उनके उन जिज्ञासु जनोचित व्यवहार में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर वे तुरंत उसमें सुधार कर दिया करते थे। एक बार एक
आगंतुक मठ में आए और समाचार पत्र खोलकर पढ़ने लगे। यह देखकर उन्होंने कहा, बंद करो अपना यह अखबार पढ़ना। यह सब पढ़ने की जगह तो बहुत है। मठ में आए हो तो यहां प्रभु का चिंतन करो। धर्म पिपासुओं की किसी भी दुर्बलता को वो सहन नहीं करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने लॉटरी में कुछ धन कमाया और उसमें से 15 रुपए मठ में देने की इच्छा व्यक्त की, परंतु शशि महाराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। निंदनीय उपाय द्वारा प्राप्त धन देव सेवा के लिए व्यय करना उनकी दृष्टि में गर्हणीय था। अन्य धर्मों के प्रति उनका अंतःकरण श्रद्धा तथा सम्मान से परिपूर्ण था। बाइबिल का अत्यंत मनोयोग पूर्वक अध्ययन करके उन्होंने उसकी संपूर्ण भाव राशि को हृदयंगम कर लिया था। बाइबिल की व्याख्या करते समय उनके प्रत्येक वाक्य इतने भाव तथा ओज से पूर्ण रहते थे कि ईसाई मतावलंबी भी उसे सुनकर मुग्ध हो जाते थे। निष्ठावान हिंदू सन्यासी के रूप में सुप्रसिद्ध स्वामी रामकृष्णानंद जी ने कई बार गिरजाघर में जा ईसाई रीति के अनुसार वेदी के समक्ष घुटने टेककर प्रार्थना आदि करते हुए मद्रास वासियों को विस्मित कर दिया था। एक दिन संध्या समय आंधी पानी से बचने के लिए कुछ मुसलमान छात्रों ने आकर मठ में आश्रय लिया। उन्होंने उन छात्रों के साथ मोहम्मद की बाणी पर ऐसी हृदयग्राही चर्चा की कि उससे आकृष्ट होकर वे लोग एक सप्ताह तक प्रति संध्या को उसी विषय पर और भी चर्चा सुनने के लिए उनके पास आते रहे। स्वामी रामकृष्णानंद जी एक ही साथ उपदेशक, वक्ता तथा लेखक भी थे। उन्होंने बंगला, अंग्रेजी तथा संस्कृत में अनेक व्याख्यान दिए और लेख आदि भी लिखे। उनमें से कुछ पुस्तकाकार में प्रकाशित भी हुए हैं। बंगला भाषा में उनका लिखा रामानुज चरित उनकी प्रतिभा का एक उत्कृष्ट नमूना तथा बंगला साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। वस्तुतः बंगला भाषा में रामानुज तथा उनके संप्रदाय पर यही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। अंग्रेजी में उनके जो व्याख्यान पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए उनमें यूनिवर्स एंड मैन, श्री कृष्णा द पास्टोरल एंड किंग मेकर, द सोल ऑफ मैन आदि ने अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की है। प्रथम ग्रंथ में वेदांत के कुछ स्थूल तत्वों की व्याख्या है। द्वितीय ग्रंथ में श्री कृष्ण की वृंदावन तथा द्वारका की लीलाएं वर्णित हैं तथा तृतीय ग्रंथ में मानव के यथार्थ स्वरूप की चर्चा हुई है। स्वामी रामकृष्णानंद दीर्घजीवी नहीं हुए। 49 वर्ष पूरा होने के पहले ही वे इहलोक को त्याग गए। परंतु प्रतिभावान व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन केवल दीर्घजीविता के मापदंड से नहीं होता और विशेषकर आध्यात्म राज्य में समय की अपेक्षा भगवत भक्ति की सघनता ही अधिक महत्वपूर्ण है। शशि महाराज के जीवन में प्रतिभा तथा अनुभूति के सम्मिश्रण से एक अपूर्व आदर्श गठित हुआ था। यह अमर जीवन रामकृष्ण संघ में चिरकाल तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इसी के साथ शशि महाराज का जीवन परिचय समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।